क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पास कोई खास हुनर ही नहीं है? आप दूसरों को देखते हैं, कोई बहुत अच्छा गा रहा है, कोई कोडिंग में जीनियस है, तो कोई बिजनेस में धमाका कर रहा है, और फिर आप खुद को देखते हैं और सोचते हैं, आखिर मुझ में क्या खास है? सच तो यह है दोस्तों कि इस दुनिया में हर इंसान एक यूनिक गिफ्ट के साथ पैदा हुआ है। दिक्कत यह नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, दिक्कत यह है कि आपका टैलेंट अभी अनयूज्ड है, यानी आपने उसे अभी तक पहचाना ही नहीं है। हम अक्सर दूसरों की नकल करने में इतना वक्त बर्बाद कर देते हैं कि अपनी खुद की सुपर पावर को कभी देख ही नहीं पाते। आज का ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आप अपने भीतर छिपे उस असली टैलेंट को बाहर निकाल पाएंगे, जो आपको न सिर्फ पैसा बल्कि शोहरत और खुशी भी देगा। अगर आप अपनी साधारण जिंदगी को असाधारण बनाना चाहते हैं, तो चलिए आज साथ मिलकर आपके उस छिपे हुए टैलेंट की खोज करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास कोई खास टैलेंट नहीं है? क्या आप दूसरों को सफल होते देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि टैलेंट का मतलब सिर्फ गाना गाना या क्रिकेट खेलना होता है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। मशहूर मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हर इंसान के भीतर 8 अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ता होती है। इसका मतलब है कि आप जीनियस हैं, बस आपने अभी तक अपना क्षेत्र नहीं खोजा है। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे वैज्ञानिक और व्यावहारिक स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भीतर छिपे उस हीरे को बाहर निकाल देंगे। बचपन के सुराग, दी चाइल्डहुड क्लूज। रिसर्च बताती है कि हमारा असली टैलेंट बचपन में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि तब हम पर दुनिया का दबाव नहीं होता। क्या करें? पीछे मुड़कर देखें। जब आप 7 से 12 साल के थे, तब आप खाली समय में क्या करना पसंद करते थे? क्या आप चीजें तोड़कर जोड़ते थे? क्या आप कहानियां गढ़ते थे? या आप लोगों की नकल उतारते थे? जिस काम को करते समय आपने बचपन में फ्लो स्टेट, समय का पता न चलना, महसूस किया था, वही आपका स्वाभाविक टैलेंट है। वो हुनर मरा नहीं है, बस दफन हो गया है। फ्लो स्टेट का परीक्षण, दी टेस्ट ऑफ फ्लो स्टेट। हंगेरियन मनोवैज्ञानिक मिहाली सीएक्सेंटमिहाली ने फ्लो की अवधारणा दी थी। पहचान। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय आप भूख, प्यास और थकावट भूल जाते हैं? जब आप उस काम में डूबते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि समय रुक गया है? अगर किसी काम को करने के बाद आपको थकान के बजाय ऊर्जा, एनर्जी महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि वही आपका इनर टैलेंट है। पैसा और प्रसिद्धि इसके बाय प्रोडक्ट होंगे। दूसरों की जलन का विश्लेषण, एनालाइज योर एनवी। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी जलन, जेलसी, आपके टैलेंट का पता दे सकती है। लेखक जूलिया कैमरून कहती है कि हम अक्सर उन्हीं लोगों से जलते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं जिसे करने की क्षमता हमारे भीतर छिपी होती है। उन 3 लोगों के नाम लिखें जिनसे आप जलते हैं, या जिन्हें देखकर आपको लगता है कि काश मैं भी यह कर पाता। सत्य, आप किसी परमाणु वैज्ञानिक से नहीं जलेंगे अगर आपका टैलेंट विज्ञान में नहीं है। आप उसी से जलेंगे जो आपके छिपे हुए सपनों को जी रहा है। अपनी जलन को अपना जीपीएस बनाइए। फीडबैक का जादू, दी मिरर इफेक्ट। अक्सर हम अपने टैलेंट के प्रति अंधे होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत आसान होता है। हमें लगता है ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दूसरे उसे देख पाते हैं। अपने 5 करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों से पूछें, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कौन सी बात सबसे अलग है? या जब तुम्हें किसी मुश्किल में मदद चाहिए होती है, तो तुम मेरे पास ही क्यों आते हो? अगर सब लोग कहें कि तुम समझाते बहुत अच्छा हो, या तुम संकट में बहुत शांत रहते हो, तो यही आपका टैलेंट है। टैलेंट सिर्फ स्किल नहीं, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा भी हो सकता है। 100 दिनों का प्रयोग, दी 100 डे एक्सपेरिमेंट। टैलेंट सोचने से नहीं, करने से मिलता है।
कई बार हमें लगता है कि हमें पेंटिंग पसंद है, लेकिन जब हम करते हैं तो बोर हो जाते हैं। 3 ऐसी चीजें चुनें जिनमें आपको थोड़ी भी दिलचस्पी है। अगले 100 दिनों तक हर चीज को 30 से 30 दिन दें। टैलेंट तैयार मिलता नहीं है, उसे तराशना पड़ता है। जब आप कोशिश करना शुरू करेंगे तो आपका इनर टैलेंट खुद ब खुद चमकने लगेगा। आप एक यूनिक कोड है। दुनिया में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपका फिंगरप्रिंट अलग है, आपकी आवाज अलग है, तो आपका टैलेंट भी अलग होगा। समाज के बनाए हुए सफलता के खांचे में खुद को फिट करने की कोशिश न करें। याद रखें, अगर आप एक मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से आंकेंगे तो वो पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख समझकर जिएगी। अपना समुद्र खोजें, अपनी उड़ान पहचानें। आपका टैलेंट आपकी जिम्मेदारी है, इसे दुनिया के सामने लाना ही आपकी सफलता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने टैलेंट को प्रोफेशन में कैसे बदलें ताकि आप उससे पैसे भी कमा सकें? या क्या आप उन 3 मानसिक बाधाओं के बारे में जानना चाहते हैं जो टैलेंट को बाहर आने से रोकती हैं? अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो दोस्तों, याद रखिए, एक मछली को अगर आप पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से आंकेंगे तो वो पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफी समझेगी। आपको मछली नहीं बनना है, आपको अपनी उस पानी वाली दुनिया को ढूंढना है जहां आप सबसे तेज तैर सकें। टैलेंट रातों रात नहीं मिलता, यह आपकी लगातार कोशिशों और खुद को जानने की प्रक्रिया से निकलता है। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में कोई भी एक ऐसी चीज लिखें जिसे करते वक्त आप समय भूल जाते हैं। शायद वही आपका असली टैलेंट बनने की पहली सीढ़ी हो। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दी है तो इसे लाइक जरूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड है। करियर और ग्रोथ से जुड़े ऐसे ही मास्टर क्लास वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, क्योंकि दुनिया को आपके टैलेंट की जरूरत है। अब आपके लिए एक टास्क है। नीचे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सी एक स्किल है जिसे आप अगले 30 दिनों में बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ूंगा और बेस्ट रिप्लाई को गाइड भी करूंगा।